हमारी सेना ने यह कार्रवाई किया, ऑपरेशन सिंदूर। हम सबों को अपनी सेना के पराक्रम पर गर्व, उनकी देशभक्ति पर हम सबों को गर्व है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अभी अभी ललन सिंह दिल्ली से सीधे पटना पहुंचे और पटना पहुंचने के साथ ही वो जेडीयू कार्यालय पहुंचे और कार्यालय में बैठ करके उन्होंने कोर टीम के मेंबरों के साथ बैठक की और बैठक करने के बाद उन्होंने मीडिया को संबोधित किया। आपको बता दें कि ललन सिंह को लेकर के और इसके पहले 4 दिन पहले जो जनता दल यूनाइटेड की बैठक हुई थी, उस बैठक में ललन सिंह को एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई थी और नीतीश कुमार ने ललन सिंह को सामने करते हुए कहा था कि आपको एक बड़ा जिम्मेवारी दिया जा रहा है, जिसमें संगठन के साथ साथ आने वाले चुनाव में कैसे जनता दल यूनाइटेड सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर करके सामने आए, उसके लिए रणनीति बनाएं और गाइड करें। इसमें कोई भी कोताही नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें, इसके बाद ललन सिंह दिल्ली गए थे और दिल्ली जाने के बाद जब ललन सिंह दिल्ली से पटना पहुंचे तो उसके बाद लगातार वो एक्शन में नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि एक तरफ जहां बिहार में चुनाव को लेकर के सरगर्मी बढ़ी हुई है और अपने अपने तरफ से हर दल रणनीति बना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें जनता दल यूनाइटेड कुछ विशेष रणनीति बना रहा है, क्योंकि सत्ता आज भी उसके पास है और पिछले 20 साल से जनता दल यूनाइटेड ही सत्ता को लीड कर रही है। लेकिन इस बार के चुनाव में कुछ अलग परिस्थितियां पैदा हो गई हैं, जिसको लेकर के नीतीश कुमार की चिंताएं बढ़ी थी। उन चिंताओं को दूर करने के लिए उन्होंने अपने कोर टीम के मेंबर्स को जिम्मेवारियां दी हैं। उन्हीं जिम्मेवारियों में से ललन सिंह को एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। उनको एक तरफ जहां संगठन को मजबूत करने, पार्टी में एकरूपता बनाए रखने और इसके साथ साथ अंतिम पायदान तक जो खड़े व्यक्ति हैं उन तक पहुंच करके नीतीश कुमार की नीतियों को बताना और इसके साथ साथ ये सुनिश्चित कराना कि आने वाले चुनाव में नीतीश कुमार को लोग अधिक से अधिक वोट करें और इससे जनता दल यूनाइटेड सबसे बड़ी पार्टी उभर करके सामने आए, जिससे कि उसे किसी के सामने इस बात का इंतजार नहीं करे कि कोई उसको मुख्यमंत्री बना दे। यानी सीधी तौर पे आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार जो डिमांड पिछले कई वर्षों से, कई महीनों से कर रहे थे कि इस बार भी 2025 का जब विधानसभा चुनाव होगा तो नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। इसके लिए पोस्टर भी लगाए गए थे कि 2025 से 30 फिर से नीतीश। इन सभी मायनों को एक तरफ रखिए और दूसरी तरफ नीतीश कुमार की रणनीति को रखिए। नीतीश कुमार की रणनीति में सीधा सीधा ये बात अब समझ में आने लगा है कि नीतीश कुमार जो टास्क है अपने कोर टीम के मेंबरों को दे दिए हैं और इस टास्क पर काम करने के लिए भी उनकी टीम तैयार हो गई है। एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि बिहार में पहलगाम हमले का भी असर काफ़ी देखने को मिल रहा है। ललन सिंह ने उस विषय पर भी अपनी राय रखी और उन्होंने साफ तरीके से इस पूरे कार्रवाई पर प्रकाश डाला। एक तरफ जहां चुनावी माहौल है, वहीं दूसरी तरफ इस देश में एक अलग तरह का संकट पैदा हो गया है, जिसमें आतंकियों ने हमला किया और उसके बाद से भारत जो है जवाबी कार्रवाई कर रहा है। इस जवाबी कार्रवाई को लेकर के पक्ष और विपक्ष कोई भी हो, सब ने केंद्र की सरकार और अपनी सेना को फुल सपोर्ट किया है। कोई भी कार्रवाई, किसी भी तरह का एक्शन लेने के लिए फ्री किया गया है। इन सब के बाद आपको बता दें कि जो देश में माहौल बना हुआ है उसमें आपने देखा कि कल ही किस तरह से ब्लैकआउट घोषित किया गया था और मॉक ड्रिल कराई गई थी 244 शहरों में। ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। लेकिन इन सब के बावजूद जिस तरह से पहलगाम में हमला हुआ था और पहलगाम में आतंकियों ने पुरुषों को मारने के बाद महिलाओं को ये बात कही थी कि आप जाइए और जाकर के मोदी को बता दीजिए कि हम किस तरह से क्या कर सकते हैं, किस तरह से घुस करके मार सकते हैं। इसका जवाब निश्चित रूप से हमारी सेना और केंद्र की सरकार ने दिया है और इसीलिए इस का जो अभियान है, इस अभियान का नाम भी सिंदूर दिया गया है। जैसा कि पहले भी से भी आपको हम ये बात बताते आ रहे हैं। लेकिन इन सभी बातों के साथ साथ आपको बता दें कि राजनीतिक गलियारे में भी राजनीति जम करके चल रही है और ललन सिंह के पहुंचने और ललन सिंह के अचानक से मीटिंग करने और मीटिंग के बाद मीडिया के सामने आकर के इन बातों को रखने के पीछे की रणनीति और कारण क्या है। सीधे तौर पे ये समझा जा रहा है कि आने वाले 2025 के चुनाव में एक बार फिर से जनता दल यूनाइटेड लीड करे। इस बात को लेकर के हर तरह से प्रयास जारी किए जा रहे हैं और इन प्रयासों को बल देने में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ साथ उनके कोर टीम के मेंबरों का भी बड़ी भूमिका है। उसमें ललन सिंह की अहम भूमिका हो सकती है। आने वाले चुनाव के लिए क्या कुछ तैयारी है, लेकिन इससे पहले ललन सिंह ने जो कहा है, मीडिया से बातचीत किया है, हम उसको आप सिलसिलेवार ढंग से सुनाते हैं और आपको उसके साथ ही छोड़ करके जाते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आखिर उनके इस बयान के पीछे की रणनीति क्या है, मायने क्या है। मंत्री ने कहा है कि केवल हम लोगों को मारा गया जिन्होंने देश तंग किया था। हनुमान जी के शब्दों में कहा। माननीय रक्षा मंत्री जी ने अक्षरशः सही बात कही है। जो पहलगाम में की घटना हुई और पूरे देश के पर्यटक
जो वहां गए थे उनको चुन चुन कर जो मारा गया, बच्चों को, महिलाओं को, पुरुष को, सबको जो मारा गया, और किसी महिला को कहा गया कि तुमको छोड़ दे रहे हैं इसलिए कि मोदी तक यह संदेश पहुंचा दें। तो उसके बाद इस देश के आम लोगों का मन जो है वो आतंकवाद के खिलाफ है और पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ है। जो हमारी सेना ने यह कार्रवाई किया, ऑपरेशन सिंदूर, हम सबों को अपनी सेना के पराक्रम पर गर्व है, उनकी बहादुरी पर गर्व है, उनकी देशभक्ति पर हम सबों को गर्व है। और जो सेना ने जो कार्रवाई की, आतंकवादी जो ट्रेनिंग कैंप थे, आतंकवादी जो प्रशिक्षण शिविर, आतंकवादियों का जो हेडक्वार्टर था, उसको चिन्हित करके ध्वस्त करने का काम सेना ने किया है। और एक इंच भी बाएं या दाएं एक भी नागरिक उसमें हताहत नहीं हुए हैं, एक भी नागरिक प्रभावित नहीं हुए। जहां पर एक आतंकवादी संगठन को का ध्वस्त किया गया, वहां बगल में उस देश का आर्मी का एक बड़ा कैंप था, उसको जरा सा भी नुकसान नहीं हुआ। तो हमारी सेना ने यह अपने पराक्रम से यह साबित किया है कि हम सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ हैं और हम आतंकवाद को पूरे देश में पनपने नहीं देंगे, उसको जड़ मूल से समाप्त। ऑल पार्टी मीटिंग भी की गई है सर। ऑल पार्टी मीटिंग होती रहे। सर, जिस तरीके से ऑल पार्टी मीटिंग हुई है और सभी पार्टियों ने सेना की इस कार्रवाई का समर्थन किया है। पूरे देशवासी ने इस कार्रवाई का समर्थन किया है और पूरे देशवासी को और हम सबको अपनी सेना के पराक्रम पर गर्व है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।